दोस्तों, कल जैसे ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, आप सभी का एक ही मैसेज आ रहा है, सर मेरा क्या होगा। आप तो इतना मोटिवेट करके तैयारी करवाए, पिछले 3 महीने से जम के हम दिन रात पढ़े, लेकिन मेरा स्कोर 65-70 जा रहा है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसका स्कोर 80 प्लस चला गया, फिर मेरा क्या होगा। और देखिएगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद पहले क्या होता था, आंसर की को लेकर चर्चाएं, कटअप को लेकर, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पेपर लीक, आंसर की वायरल। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फाइनली गुड न्यूज़ आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। फाइनली दोस्तों, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑफिशियल अपडेट आ गया है। तो चलिए आप सभी देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आप सभी आप परेशान बहुत ज़्यादा मत होइए, लेकिन जब तक यहाँ पर आप देखिएगा, तो जब तक यहाँ पर आप लोगों की मांग है, ये डिमांड नहीं पूरा हो जाता, आपको रुकना भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी ऑफिशियल अपडेट देखिए। तो सबसे मेन ये है दोस्तों कि यहाँ पर पेपर लीक, आंसर की वायरल को लेकर आप में से कुछ स्टूडेंट का ये भी मैसेज आ रहा था कि सर आप वीडियो बना कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को पहले ही इससे रिलेटेड वीडियो सारा कुछ दे दिया, आप देखे नहीं होंगे, इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं कि सर जी वीडियो बना कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये पहले न्यूज़ देखिए, फिर आगे आपको बिहार पुलिस मुख्यालय का ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर जो कि है ये भी दिखाने वाले हैं आप लोगों को। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की जांच। अब सबसे मेन ये है दोस्तों कि बिहार पुलिस में जो कचरा था ना, ये कचरा इस बार बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अभी देखिएगा बीपीएससी वाला जो पेपर लीक हुआ था, तो इसके बाद देखिएगा कितना सुधार हुआ है बीपीएससी में। तो वही चीज़ें अब सीएसबीसी में भी होने वाला है। अब आपको भविष्य में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिएगा क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर न्यूज़ का भी धन्यवाद दीजिए कि यहाँ पर छात्रों के हित में दोस्तों देखिएगा तो सारा कुछ छापा गया है, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की। अब देखने से ही सब यहाँ पर, अब देखिएगा, आप लोगों से पिछले वीडियो में पूछे थे तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट है कि बिल्कुल ये 100% सही क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट वाला यहाँ पर जो दिया हुआ है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, भारतीय समाज सेवक, ये वायरल आंसर की में ये सब चीज़ें था। ये तो हो गया दोस्तों स्टूडेंट की ओर से। अब चलिए यहाँ पर अभी का क्या अपडेट है, इसके बारे में आप सभी देखिए, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, तो मैक्सिमम छात्र का यही मैसेज है कि सर ये जो परीक्षा हुई है इसको कैंसिल करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाए, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। देखिए, इतने पदों पर वैकेंसी दिया गया है, 21,391 पदों पर। अब इसमें जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा तो वैकेंसी देने का मतलब क्या। इससे बेहतर है कि वैकेंसी दिया ही नहीं जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जाँच सारा कुछ शुरू किया गया है, और बिहार पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ से देखिए। और दोस्तों, ये जो देखिएगा स्टेटमेंट सारा कुछ जांच जो हो रहा है ना, आप लोगों के जागरूकता की वजह से। आप में से जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ वीडियो में, तो आप सभी मैक्सिमम कमेंट कर ही रहे थे। बाकी बिहार पुलिस का जो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, सभी पर छात्रों का हज़ारों की संख्या में मैसेज आ रहा था। अब हज़ारों में मैसेज आएगा तो कोई चाह के भी चाहेगा इग्नोर करना, तो कर नहीं सकता है। बाकी आप लोगों को बताए भी थे कि सीएसबीसी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आपको अधिक से अधिक कॉल करना है। अब इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि दबाव बनता है, और अगर जब कॉल, मैसेज, ये सब चीज़ें नहीं आता है तो लगता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत हुआ है, चलो इसको इग्नोर करते हैं। अब जब हज़ारों में, लाखों में मैसेज आएगा तो कोई चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो अभी भी आपको नहीं रुकना है। बिहार पुलिस का फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, सभी जगह अपनी आवाज़ को उठाना है, यानी आपको मैसेज करना है। इस परीक्षा में जो भी चीज़ें हुआ है, आप सभी एग्ज़ाम दी हैं, आप सभी परीक्षार्थी हैं, तो बिल्कुल आप मैसेज ये सब कीजिए। अब इससे होगा क्या कि जांच की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच शुरू कर दिया गया है, और फिर इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा, और इसमें जो भी दोषी है सभी को यहाँ पर सज़ा, ये सब चीज़ें सही तरीके से हो। तो यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने क्या कुछ कहा है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिहार पुलिस का, देख सकते हैं, वेरीफाई फेसबुक पेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। तो चलिए इसको जूम कर देते हैं, फिर आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर है आर्थिक अपराध इकाई। अब ये आर्थिक अपराध इकाई क्या है, तो बिहार में दोस्तों खास करके पेपर लीक, ये सब चीज़ें का कोई भी चीज़ होता है, चाहे बीपीएससी वाला पेपर लीक हो या बिहार सचिवालय वाला, तो सभी जो जांच है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से ही किया जाता है। तो अभी जो सीएसबीसी वाला मैटर है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये भी जाँच आर्थिक अपराध इकाई की ओर से ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता
एवं कदाचार से संबंधित सभी कांडों का अनुसरण प्रारंभ कर दिया गया है और इसके अग्रतर जांच एवं अनुसंधान हेतु एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, यानी एक स्पेशल यहाँ पर एसआईटी का गठन किया गया। इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित जो यहाँ पर कदाचार की बातें चल रही है, पेपर लीक की बातें चल रही है, इसको लेकर उजागर किया जाए। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि जो 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है उसी तक सीमित है। अब आप देखिएगा छात्रों का ये कहना है कि पेपर जो है 1 बजे, कोई कह रहा है कमेंट करके 1:30 बजे ही सर, कोई कह रहा है 2 बजे ही, फर्स्ट पाली का इसी तरह एग्जाम से 1 घंटा पहले ही। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बड़े लेवल पर पहुँचा है, ये नहीं है कि सिर्फ ये 61 जो लोग हैं जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है वही तक पहुँचा है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा अनुसंधान विशेष दल का गठन किया गया और अभी तक इस मामले में कुल 61 प्राथमिकी विभिन्न जिलों में दर्ज हुई है, यानी कि एफआईआर दर्ज किया गया है और जिसके खिलाफ ये है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगा ही। लेकिन सबसे मेन है दोस्तों, हमेशा ही कहा जाता है कि बड़ी मछली के खिलाफ कार्रवाई हो। अब ये नहीं कि ये इसमें जो छोटे लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगा तभी होगा कि यहाँ पर अगला जो एग्ज़ाम है उसमें किसी को हिम्मत नहीं होगा करने की। अभी देखिएगा बीपीएससी वाला में तो किसी को हिम्मत हो, तो आप कभी सुनते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि हम सेटिंग करवा देंगे, ये करवा देंगे। लेकिन बिहार पुलिस एग्ज़ाम में देखिएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले कितने सारे गिरफ्तारी हुई है जो कि यहाँ पर वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ, अन्य चीज़ों को लेकर चल रहा था। तो सिर्फ बिहार पुलिस वाले में, इसमें भी अगर एक बार सख्ती तरीके से सारा कुछ हो जाए तो फिर किसी को हिम्मत नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम में धांधली करवा लेंगे, ये सब करवा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सभी अलग अलग जिलों में, यानी बिहार के सभी 38 जिलों में 61 यहाँ पर एफआईआर हुआ है और उनके विवरण प्राप्त कर अनुश्रवण किया जा रहा है तथा साथ ही इस संबंध में प्राप्त अन्य सूचनाओं का भी समावेश कर अनुसंधान किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो बिहार पुलिस का फेसबुक पेज है उसको भी मॉनिटर किया जाता है, जो भी चीज़ें वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, जो भी आपके पास साक्ष्य उसको भी इसमें शामिल सारा कुछ किया जाएगा। तो फेसबुक पर आप बस बिहार पुलिस सर्च कीजिए, ट्विटर पर सर्च कीजिए, इस तरह से आ जाएगा बिहार पुलिस का ऑफिशियल पेज, वहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर कंप्लेन कीजिएगा, तभी तो इसके खिलाफ कार्रवाई सारा कुछ होगा। अब एक बार सही तरीके से कार्रवाई सारा कुछ हो जाए तो भविष्य में आपको बिहार पुलिस में इतनी सारी भर्ती आती है तो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिले में दर्ज सभी कांडों का आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही भविष्य में इस परीक्षा से संबंधित अन्य शिकायत प्राप्त होने पर उनका भी अनुश्रवण एवं अनुसंधान किया जाएगा। उक्त कांडों में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए फाइनली ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। ये नहीं है कि ये परीक्षा को लेकर इग्नोर कर दिया गया कि आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं उसको कुछ सुनवाई ही ना होगी। अब जांच होगा तो जांच में यहाँ पर देखिए सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी दिख रहा है जो कि न्यूज़ पेपर की ओर से देखिएगा यहाँ पर छापा गया है और साथ में उसका आंसर भी वायरल है। तो अब इसमें कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ ये गलत है। तो सारा कुछ यहाँ पर अब जांच होगा, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रही बात एग्जाम की, तो दोस्तों अब पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है कि छात्रों की जीत होगी। जो आप लोगों का मांग है वो बिल्कुल उस पर सुना जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, कहाँ कहाँ ये जांच अभी शुरू किया गया है ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ से आप देख लीजिए 1 मिनट में फटाफट आप सभी। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पटना, नवादा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में आर्थिक अपराध इकाई का टीम पहुंच भी गया है और पहुंची और सिपाही बहाली के क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, यानी इस पर शुरू हो गई जांच। तो फाइनली देखिएगा यहाँ पर हो गया है और इसके लेकर आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको ये नहीं यहाँ पर है कि 1 महीना 10 दिन 15 दिनों का समय लगेगा, 1-2 दिनों में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप देखिएगा तो डिजिटली सारा कुछ है तो बहुत ज़्यादा डिसाइड यहाँ पर करने में समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी जो है अभी वर्तमान में नयर खान सर है। तो यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ जांच शुरू कर दिया गया है। तो इसको लेकर देखिएगा यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा देखिए और क्लियर हो जाएगा। तो रविवार को बिहार पुलिस में सिपाही बहाली के 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। अब यह बात सामने आ रही कि इस परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया और सोमवार को इससे जुड़े कई खबरें भी सामने आई, जिसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई एक्टिव हो गई। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है। आप लोगों की यहाँ पर देखिएगा आवाज़ उठाने से ये हुआ है कि पहली बार यहाँ पर CSBC में जो चीज़ें चल रही है इसको लेकर सारा कुछ यहाँ पर जाँच होगा। पेपर लीक से संबंधित सारा कुछ अब 2-4 दिनों में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक इकाई की ओर से यहाँ पर देखिएगा जांच शुरू किया गया। एडीजी नयर हसनैन खान ने खुद इस पर संज्ञान ले लिया है और इस कारण EOU ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अलग अलग जगहों पर कई टीमों को पटना से भेज दिया गया। इस बात की पुष्टि एडीजी ने की है।
और इस मामले में एडीजी ने फ़ोन पर भास्कर की खास बातचीत हुई, महत्वपूर्ण सवालों के जवाब उन्होंने दिए। पेपर लीक हुआ है यानी यह सवाल अभी बरकरार है। बाकी ये ब्लूटूथ ये सब चीज़ों को लेकर था, तो ये सब पे देखिएगा तो गिरफ्तारी ये सब तो हुआ है, लेकिन मेन है कि आंसर की वायरल। अब जब आंसर की ही वायरल हो जाएगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट कितना बनाएंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, 70-75 बनाएंगे, लेकिन जिसको आंसर मिला है वो डायरेक्ट स्कोर कितना करेंगे, 80, 85, 90, 100 भी कर सकते। जब आंसर ही मिला हुआ है तो बनाने की यहाँ पर क्या है, OMR सिर्फ रंगना है, तो सारा कुछ यहाँ पर हो गया। और रही बात दोस्तों, तो अभी आप बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से क्या कुछ अपडेट दिया गया है, सारा कुछ देख लिया। अब देखिए, आप बहुत परेशान मत होइए, लेकिन जब तक दोस्तों छात्रों की जीत नहीं हो जाती है तब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक आपके पक्ष में फैसला नहीं आ जाता। इसी तरह से आप सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहिए। बिहार पुलिस का फेसबुक पेज, CSPC का जो भी हेल्पलाइन नंबर है, कॉल, जो भी चीज़ें हैं आप करते रहिए, और आप लोगों को जल्द ही इससे रिलेटेड गुड न्यूज़ सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की जो मांग है दोस्तों, बिल्कुल जायज़ मांग है कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो, पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। इतने अधिक पदों पर भर्ती दी जा रही है, जब सही स्टूडेंट का सिलेक्शन ही नहीं होगा तो वैकेंसी का मतलब क्या।